स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो हूँ भारतीय प्रागैतिहासिक काल से जो है चितेरा प्रकाशन जो है उसकी जो है कराने जा रही हूँ। तो पहला है हेरोडोटस किस देश के निवासी था, यानी हेरोडोटस जो था वो किस देश का निवासी था। तो हेरोडोटस जो था वो यूनान का निवासी था। अगला है हिस्टोरिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो ये थे हेरोडोटस। ठीक है, यहाँ मिस कर रखा है, डेरोडोटस का रखा है, ये है हेरोडोटस। इतिहास का जनक विश्व स्तर पर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ये भी हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हेरोडोटस। ठीक है, अगला है भारतीय चित्रकला के जनक किसे कहा जाता है, यानी भारतीय चित्रकला जो है, भारतीय इतिहास का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके वेद व्यास को। अगला है भारत में इतिहास का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो वो किस में हुआ है, महाभारत में हुआ है। अगर पूछा जाए महाभारत के रचयिता कौन है, तो आप क्या कहेंगे, वेद व्यास। भारतीय चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय चिकित्सा यानी बीमारी से संबंधित चिकित्सा शास्त्र, दवाई गोली जो होती है उससे संबंधित, तो वो कहा जाता है चरक को। किसको कहा जाता है, चरक को। और चरक ने एक बुक भी लिखी है, चरक संहिता। कुषाण शासक कनिष्क के दरबार का चिकित्सक कौन था, यानी कनिष्क जो था उसके दरबार का जो था चिकित्सक कौन था, तो वो था आपका चरक। अगला प्रश्न है फादर ऑफ मेडिसिन टू इंडिया किसे कहा जाता है, यानी भारत में दवाइयों का पिता या चिकित्सा शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके चरक को। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रेरणा किससे मिलती है, तो इतिहास से मिलती है। धर्म यानी हमारे धर्म, अर्थ यानी पैसा, काम यानी काम भावना, और मोक्ष यानी मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो इसकी प्रेरणा जो है कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, और आदि ऐतिहासिक काल जिसमें मतलब लिखित रूप में तथ्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल जिसमें जो मिला है उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हैं इसके। पुरापाषाण काल कौन कौन सा है आपका, एक मिनट, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, इनका अलग अलग जो है समय बताया गया है। लास्ट ईयर जो टीजीटी का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। पुरापाषाण काल का समय क्या है, तो ये दे रखा है आपका 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। कितना है, 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का क्या समय है, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है तो वो है आपका 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल का समय क्या है, तो नवपाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल की चित्रशैली जो है कितने प्रकार की मानी गई है, तो कितनी मानी गई है, 5 प्रकार की मानी गई है। क्षेपांकन शैली किस काल की शैली है, तो क्षेपांकन शैली जो है ये प्रागैतिहासिक काल की शैली है। अर्धपूरक शैली किस काल की शैली है, यानी अर्धपूरक शैली जो है ये किस काल की है, तो ये आपकी प्रागैतिहासिक काल की शैली है। आगे है प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी प्रागैतिहासिक काल जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था आपका डेनियल विल्सन ने। किसने किया था, डेनियल विल्सन जो थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था, और उन्होंने जो थी अपनी बुक जो थी 1851 में लिखी थी, आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरिक
एनालिसिस ऑफ द स्कॉटलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ही कौन है? डेनियल विल्सन, और इन्होंने 1851 में लिखी थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आद ऐतिहासिक काल का मतलब है यानी लिपि तो कुछ इस तरह से लिखी हुई मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा चुका है, तो इसलिए ये किस में आती है? आद ऐतिहासिक काल में आती है। आगे चलते हैं। किस काल के अंतर्गत लिखित प्रमाण मिलते हैं? तो ऐतिहासिक काल जो है, जो मैंने पहले ही बताया था, उसके अंतर्गत जो है लिखित प्रमाण मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम पाषाण की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी आपकी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कब की थी? और 1863 में की थी। मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से सर्वप्रथम क्या मिला है? तो वहाँ से जो मिली है कुल्हाड़ी मिली है। पूरा पाषाण काल का जनक किसे कहा गया है? तो ये जो कहा गया है रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया है। अगला है उड़ीसा, मद्रास, मैसूर में किस काल के औजार प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से जो है पाषाण काल के जो है औजार प्राप्त हुए हैं। आदि मानवों को विद्वानों ने किस नाम से पुकारा है? तो इनको पुकारा है क्वार्टिजाइट मैन। ठीक है। आदि मानव कहाँ निवास करते थे? तो आदि मानव जो होते थे ये जो गुफाएं होती थी या कंदराएं होती थी या उनमें जो है निवास किया करते थे। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत की सोहन संस्कृति एवं दक्षिण भारत की मद्रासी संस्कृति किस काल की श्रेणी में आती है? तो ये आती है निम्न पुरा पाषाण काल की श्रेणी में। सोहन नदी किस की सहायक नदी है? तो ये जो सोहन नदी है ये सिंधु घाटी की जो है सहायक नदी है। सोहन नदी घाटी के पूर्व पाषाण काल अनुसंधानकर्ता कौन थे? तो इसके अनुसंधानकर्ता थे D.N. वाडिया। कौन थे? D.N. वाडिया। और इन्होंने जो की थी ये 1928 में की थी। अगला है हैंड एक्स है ये की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। एस्यूलियन किसका उपनाम था? तो एस्यूलियन जो था ये कुल्हाड़ी का उपनाम था। अगला है फलक संस्कृति किसका उपनाम है? तो ये जो थी फलक संस्कृति ये है मध्यपुरा पाषाण काल का उपनाम है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है पसंद आई होगी। धन्यवाद।